पूजा, बहू, इतनी देर हो गई। घर में कोई काम भी समय पर होगा? जी माँ जी, बस नाश्ता तैयार हो रहा है। शारदा, बस नाश्ता तैयार हो रहा है। हमारे ज़माने में इस समय तक पूरा घर साफ हो जाता था, खाना बन जाता था और बाकी काम भी निपट जाता था। पूजा, माँ जी, आज थोड़ी देर हो गई। रात में अमित देर से आए थे, इसलिए। शारदा देवी, हर दिन कोई न कोई कारण। बहू, घर बहानों से नहीं चलता। पूजा चुप हो गई। तभी नेहा नींद से उठकर वहां आई। नेहा, माँ, सुबह सुबह भाभी को क्यों डांट रही हो? शारदा देवी, तू अभी चुप रह, पहले जाकर अपना कमरा देख। वहां ऐसा लग रहा है जैसे तू कमरे में नहीं, तूफान में रहती है। नेहा, माँ, मेरे कमरे की चिंता छोड़ो, भाभी को नौकरी पर रख लो, घर का काम मैं कर दूंगी। शारदा देवी, तू घर का काम करेगी? नेहा, हाँ माँ। शारदा देवी, पहले अपना बिस्तर तो ठीक कर ले। नेहा चुप हो गई। पूजा हंसने लगी। नेहा, भाभी, आप हंसो मत, अगली बारी आपकी है। चारों तरफ हल्की हंसी फैल गई। नाश्ते की मेज। अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया। अमित, माँ, नाश्ता तैयार है? शारदा देवी, हाँ, तेरी पत्नी ने आज बड़ी मेहनत की है। अमित ने पूजा की तरफ देखा। अमित, क्या बात है, आज माँ आपकी तारीफ कर रही हैं? पूजा, ज्यादा खुश मत होइए, 5 मिनट पहले डांट भी पड़ी है। नेहा, भैया, रोज सुबह घर में 2 चीजें मुफ्त मिलती हैं, चाय और भाभी की डांट। अमित, डांट भाभी को मिलती है या मुझे? शारदा देवी, तुम दोनों ज्यादा बोलो मत, नाश्ता करो। सब हंसने लगे, लेकिन पूजा के चेहरे पर हल्की उदासी थी। अमित ने गौर किया। पति पत्नी की बातचीत। अमित ऑफिस जाने से पहले पूजा के पास आया। अमित, क्या हुआ? पूजा, कुछ नहीं। अमित, तुम्हारा कुछ नहीं वाला चेहरा मैं पहचानता हूँ। पूजा, अमित, मैं कोशिश करती हूँ कि मांझी को कभी शिकायत का मौका न दूँ, लेकिन पता नहीं उनसे मुझे हमेशा लगता है कि मैं गलत ही करती हूँ। अमित, माँ थोड़ी सख्त हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। पूजा, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी शब्द बहुत चुभ जाते हैं। अमित कुछ नहीं बोल पाया। उसने बस पूजा से कहा, अमित, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, पूजा का सपना। कुछ दिन बाद पूजा को एक स्कूल से फोन आया। उसे शिक्षक की नौकरी का अवसर मिला था। वो बहुत खुश हुई। शाम को उसने सबसे पहले अमित को बताया। पूजा, अमित, मुझे स्कूल में नौकरी मिल सकती है। अमित, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। पूजा, लेकिन मांझी से कैसे कहेंगे? अमित थोड़ा चुप हुआ। अमित, मैं बात करूंगा। रात को चारों खाना खा रहे थे। अमित ने बात शुरू की। अमित, माँ, पूजा को स्कूल में नौकरी मिल रही है। शारदा देवी का हाथ रुक गया। शारदा देवी, नौकरी? अमित, हाँ। शारदा देवी, तो घर कौन संभालेगा? पूजा चुप रही। अमित, माँ, घर भी संभलेगा और नौकरी भी। शारदा देवी, तुम्हें आसान लगता है, सुबह ऑफिस, शाम को घर। धीरे धीरे घर का ध्यान कम होगा। नेहा बीच में बोली। नेहा, माँ, आजकल घर की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती। शारदा देवी ने उसे देखा। शारदा देवी, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। नेहा, आपकी बेटी हूँ, कुछ तो असर होना चाहिए। शारदा देवी उठकर चली गई। एक दिन पूजा स्कूल की नौकरी के लिए जाने लगी। शारदा देवी ने कहा, शारदा देवी, अगर नौकरी करनी है तो घर की जिम्मेदारी मत भूलना। पूजा रुक गई। पूजा, मांझी, मैं घर को कभी नहीं भूलूंगी। शारदा देवी, ये बात कहने से नहीं, निभाने से साबित होती है। पूजा ने कुछ नहीं कहा। वो स्कूल चली गई। शाम को लौटने पर उसने देखा कि शारदा देवी की तबीयत ठीक नहीं थी। पूजा तुरंत उनके पास गई। पूजा, मांझी, आपको क्या हुआ? शारदा देवी, कुछ नहीं। पूजा, आपने दवा ली? शारदा देवी, नहीं। पूजा ने तुरंत पानी दिया, दवा दी और उनके पास बैठ गई। शारदा देवी चुपचाप उसे देखती रही। पहली दरार। रात में अमित घर आया। उसे पता चला कि माँ की तबीयत खराब थी। अमित, माँ, डॉक्टर को दिखाया? शारदा देवी, नहीं। अमित, पूजा ने मुझे बताया क्यों नहीं? शारदा देवी, वो स्कूल से आई और मेरे पीछे पड़ गई, दवा भी दी। अमित मुस्कुराया। अमित, तो फिर आपको नौकरी से शिकायत क्यों है? शारदा देवी चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली। शारदा देवी, मुझे नौकरी से नहीं, डर से शिकायत है। अमित, किस बात का डर? शारदा देवी, डर है कि कहीं घर में सब बदल न जाए। शारदा देवी का अतीत। नेहा माँ के कमरे में आई। नेहा, माँ, आप भाभी से इतना नाराज क्यों रहती हो? शारदा देवी ने गहरी सांस ली। शारदा देवी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं भी नौकरी करना चाहती थी। नेहा हैरान रह गई।
नेहा, आपने कभी बताया नहीं। शारदा देवी, किससे बताती? शादी हुई, जिम्मेदारियां आईं और मेरे सारे सपने पीछे छूट गए। नेहा, तो आप भाभी को भी वही जिंदगी क्यों देना चाहती हो? शारदा देवी चुप हो गई। नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। नेहा, माँ, पूजा आपकी दुश्मन नहीं है, वो बस अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। गलतफहमी।